अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, सम कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये सारा कंसेप्ट बताए थे और PYQ बता रहे थे। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस DPP दिए थे उसको मैं डिस्कस करते हैं। DPP के लिए बोले थे, नीचे आया होगा, जाके ले आइएगा और दे दीजिएगा, ठीक है, इसमें लगा दीजिए और चले जाइए, जल्दी से लेकर दे दीजिएगा। तो आप लोग को बता रहे थे एपी का PYQ जो DPP 1 आप लोग को देंगे उसमें मिलेगा, ठीक है। देखिए और प्रॉब्लम लेते हैं और डिस्कस करते हैं। उसमें पिछले लेक्चर में नीचे से हम स्टार्ट किए हैं, लेटेस्ट से 17 बताए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, ये भी 19 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है, इसको लेके चलते हैं। क्या कहा गया है देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या है, करे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n सच दैट n लाई बिटवीन 100 to 200। मतलब n नेचुरल नंबर है 100 से 200 के बीच में, वो सभी नेचुरल नंबर का सम करना है जिसका HCF ऐसा n है कि 19 1 और n का HCF क्या है, 1 से बड़ा है। तो इसमें जो भी नेचुरल नंबर n है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जिसका HCF 91 और n का HCF 1 से बड़ा है, वो सभी नेचुरल नंबर का सम करना है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर n का वैल्यू इसी में है, n का वैल्यू इसी में है एंड HCF ये बोला जा रहा है, HCF इसका ऐसा होना चाहिए। तो आप देखिए 91 को का फैक्टर करिएगा तो क्या होगा, 1391 मीन्स 13 और इंटू क्या 7 होगा। मतलब इसमें से वही n का HCF 1 से बड़ा होगा जो या तो 7 से डिविजिबल होगा या 13 से डिविजिबल होगा या दोनों से डिविजिबल होगा। क्या बोले सुने, या दूसरे वर्ड में कहिए तो जिसका जो 7 जिसका फैक्टर होगा या 13 जिसका फैक्टर होगा या दोनों जिसका फैक्टर होगा, इसी से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए यहां से देयरफॉर सम ऑफ n, सम रिक्वायर्ड सम आप लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड सम आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिएगा, 7 से डिविजिबल नंबर इसमें जो भी है उसको लिखते चले जाइए। तो 7 से डिविजिबल क्या क्या होगा, तो 100 से डिवाइड, 100 को 7 से डिवाइड करिए, देखिए कितना होगा, तो 1 टाइम्स हो जाएगा और फिर क्या 7 कितना बनेगा, रिमाइंडर 3 और क्या 30, कितना टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 28 मीन्स क्या बनेगा, ये वाला आपका 2। तो 102 पूरा ये 2 रिमाइंडर आ जा रहा है। मतलब 7 से 100 से बड़ा के लिए, 7 से डिविजिबल होने के लिए 100 ले रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। पूरा तरह से डिविजिबल होने के लिए इसमें और कितना जोड़ना होगा, 5 और जोड़ना होगा। तो यहां पर क्या होगा 105 पूरा तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो 105 7 से डिविजिबल होगा। फिर आगे 7 7 जोड़ते चले जाइए, 7 7 जोड़ते चले जाइए, तो 100 क्या हो जाएगा, 5 में 7 जोड़िएगा कितना बनेगा, 112 हो जाएगा, यही ना होगा जी, एंड प्लस सो ऑन। और लास्ट 200 वाला देखिए, 200 को 7 से डिवाइड करिएगा, कितना टाइम्स आएगा, तो 2 टाइम्स 14 हो जाएगा, कितना बनेगा 6 और 0 कितना टाइम्स आएगा बताइए 7 से, तो 7 56 8 7 56 कितना हो जाएगा 56, रिमाइंडर कितना बना 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें आगे नहीं बढ़ाना है, पीछे करना है। तो बताइए मतलब ये क्या है, 4 कम करिएगा तो 200, 4 अधिक हो जा रहा है तो 4 इसमें से कम कर दीजिए, 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 196,
196, ये लास्ट डिजिट होगा। ये सब क्या हो गया, 7 से डिविजिबल वाला नंबर्स हो गया। अब 13 से जो डिविजिबल होगा वो भी, उसका भी HCF क्या होगा, 1 होगा। तो 13 से डिविजिबल वाला निकाल लेते हैं। तो फिर उसी टाइप से 100 में 13 से क्या करिए, डिवाइड, मीन्स 100 से बड़ा वो छोटा से छोटा नंबर निकाल रहे हैं जो 13 से क्या है, डिविजिबल है। तो 13 से डिवाइड करिए, कितना टाइम्स आएगा, ये 7 एक 91 हो जाएगा। कितना बना ये रिमाइंडर, 79 हो जाएगा। तो इसमें और कितना जोड़ेंगे तो ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 और जोड़ना पड़ेगा, मीन्स 104 13 से क्या है, डिविजिबल है। तो मिनिमम नंबर क्या हो गया, 100 क्या 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, 100 इसमें 4 जोड़िएगा तब ये 13 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। इसमें क्या हम लोग 5 जोड़े थे, यहाँ पर ऐसे इसमें घटा दिए थे पूरा तरह से, तो ये हो गया। और 13 जोड़ दीजिए तो कितना बन गया, यहाँ पर 13 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाला डिजिट निकाल लीजिए, लास्ट वाला नंबर यहाँ पर। अरे बोले थे ना कि बोलने के लिए विनोद को, हाँ तो बोले थे तो मंगाइए। हाँ फिर बोलिए जल्दी से लेके आने के लिए। तो यहाँ पर फिर लास्ट वाला देखिए 200 एंड यहाँ से कितना से आपको डिवाइड करना है, 13 से आपको डिवाइड करना है। कितना टाइम्स आएगा बताइए, तो 13 से 1 टाइम्स 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 0। अब कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 65। रिमाइंडर कितना हो गया, 5। मतलब 5 घटाइएगा तब आएगा वो डिविजिबल, तो 5 घटा के लिख दीजिए। कितना बन गया बताइए, तो 195, यही हो गया। ये 13 से डिविजिबल नंबर है। ये सब रफ में हम लोग निकाल लिए हैं, ये रफ में है। ये वाला क्या है, ये रफ है। यहाँ पर ये क्या है, नंबर डिविजिबल बाई 7 है, और ये क्या है, नंबर डिविजिबल बाई 13 है, यही ना है जी। अब इसमें ऐसा भी कुछ नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल होगा, तो जो दोनों से डिविजिबल होगा वो दोनों से डिविजिबल नंबर इस दोनों में होगा कि नहीं होगा। जो दोनों से डिविजिबल होगा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, एक 2 बार ऐड हो गया है, उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना होगा। दोनों से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा उसको देखिए। यहाँ पर एक तो 91 होगा, 9391, और इसके बीच में दोनों से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा वो बताइए। इसके बीच में जो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 91 और इंटू क्या, 90, ये दोनों से डिविजिबल 91 और इंटू 2 होगा 91 इंटू 2 हो जाएगा इसके बीच में। तो इसका मतलब ये वाला ऐसे देखिए, ऐसे भी सोच सकते हैं, 13 इंटू 7 इंटू 2, मतलब 91 इंटू 2, 100 क्या हो जाएगा, 82। 182 इसमें भी होगा और उसमें भी होगा, क्योंकि वो दोनों से डिविजिबल है। तो 2 बार लिखा गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो माइनस क्या कर दीजिएगा, -182। अब इसको एपी में है, ए भी क्या है, एपी में है। इसका सम पिछले लेक्चर में बताए हैं, निकलेगा। मेन यही कंसेप्ट में स्टूडेंट फंसते हैं, यहाँ तक आ गया। अब तो एपी का कंसेप्ट से सम निकालना पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, पहले इसका एन निकालना पड़ेगा, इसका भी एन निकालना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आते रहता है, पिछले दिन बताए हुए थे। तो अब एन निकाल लीजिए, सम कर लीजिए, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ए एडवांस में आया हुआ है 19 में, देखिए क्या है। और जो एडवांस में आया है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वही कंसेप्ट सबको रिपीट करते हुए बहुत बार पूछता है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, एपी
A comma D denotes the set of all terms of an infinite arithmetic progression with first term A and common difference D greater than 0। मतलब ऐसे कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक इन्फिनाइट टर्म्स का एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, जिसका पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। मतलब इस सिंबल का मतलब बताया है कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है, मतलब ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है एक इन्फिनाइट एपी का जिसका पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब क्या कर रहा है देखिएगा, ए डिनोट कर रहा है इस सिंबल का मतलब, तो कह रहा है इफ दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एपी एडी देन ए प्लस डी इज। मतलब इस इन्फिनाइट सीरीज का एपी इस एपी का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब समझते हैं, मीन्स इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन, इसका टर्म्स कॉमन, इसका टर्म्स कॉमन, कॉमन टर्म से जो एपी बनता है उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर निकल जाएगा तो उसका सम भी निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब यहां से देखिए, इसको करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं देखिएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यहां पर ए वाला एपी ए कॉमा डी को हम लिख सकते हैं, इसको लिख रहे हैं तो इस एपी को लिख रहे हैं तो देखिएगा पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाइए, 3 कॉमन डिफरेंस है तो क्या बनेगा देखिएगा, 3 जोड़िएगा 4, फिर 3 जोड़िएगा 7, फिर 3 जोड़िएगा 10, सो ऑन, ऐसा होगा। और इंटरसेक्शन क्या है, इसको जोड़, तो पहला टर्म 2 है, 5 जोड़िए 7, फिर 5 जोड़िए 12, सो ऑन, ऐसा हो जाएगा। फिर इंटरसेक्शन है, तीसरा एपी लिख रहे हैं, पहला टर्म 3 है, 7 जोड़िए 10, फिर 7 जोड़िए 17, सो ऑन, ऐसा है। अब इसका इंटरसेक्शन मतलब ऐसा एपी जो सब में कॉमन है। तो आपको बताए हैं कुछ कंसेप्ट प्रॉपर्टी कि दो एपी का कुछ टर्म्स कॉमन हैं तो वो कॉमन टर्म भी एपी बनता है और उस एपी का कॉमन डिफरेंस सबका एलसीएम के बराबर होता है। तो इसका अगर पहला टर्म कॉमन क्या है वो निकल जाए तो उसका कॉमन डिफरेंस एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो यहां से सबसे पहला टर्म कॉमन हमको लिख लिख के निकालना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं। तो इसका अगला टर्म निकालते हैं, देखते हैं कितना कितना से बढ़ाना है इसमें, 3 3 से, तो 13 हो जाएगा और 3 16 हो जाएगा। और बताइए 3 जोड़िए तो 19 हो जाएगा, फिर 3 22 हो जाएगा, फिर 3 जोड़िए कितना 25 हो जाएगा, 3 जोड़िए 28 हो जाएगा, 3 जोड़िए 30 क्या 31 हो जाएगा, 3 जोड़िए 34 हो जाएगा, 3 जोड़िए 37 हो जाएगा, 3 जोड़िए 40 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 40 फिर 46 हो जाएगा, फिर 49 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और आगे जरूरत होगा और लिखेंगे। यहाँ पर इसमें जोड़िए, कॉमन हमको देखना है, जब तक कॉमन 5 5 से जोड़ना है। 5 जोड़िए 12 5 17, फिर 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 5 जोड़िए क्या 27 हो जाएगा, फिर 5 जोड़िए 32 हो जाएगा, फिर 5 जोड़िए 37 हो जाएगा, फिर 5 जोड़िए क्या 5 जोड़िए 42 हो जाएगा, 5 जोड़िए तो 47 हो जाएगा, 5 जोड़िए 52 हो जाएगा। तो कॉमन आ रहा है कुछ, देखिए आगे लिखने का जरूरत नहीं है, 2 में कॉमन आ रहा है, देखते हैं तीसरा में वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा में भी देखना पड़ेगा। तीसरा में जोड़िए, कितना जोड़ना है 7 7 से 24 हो जाएगा, फिर 7 जोड़िए 31 हो जाएगा, 7 जोड़िए 38 हो जाएगा, फिर 7 जोड़िए 45 हो जाएगा, 7 जोड़िए 52 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सब में कॉमन मिल गया है, पहला कॉमन एलिमेंट मिल गया। तो
जो एपी को इस सभी का कॉमन टर्म से जो एपी बनेगा, कॉमन टर्म से जो एपी बनेगा उसका पहला टर्म क्या होगा, 52 होगा। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहां पर इसको लिख सकते हैं, जो कॉमन मिलके बन रहा है वो क्या हो रहा है, तो 52 हो रहा है। अगला टर्म जो भी होगा हम निकाल सकते हैं। यही क्या है, ए हो गया। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इट्स कॉमन डिफरेंस, इट्स डी इज इक्वल टू, आपको बताए हैं कॉमन टर्म से जो एपी बनता है उसका कॉमन डिफरेंस, ये सबके कॉमन डिफरेंस के एलसीएम के बराबर होगा। एलसीएम ऑफ इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, एंड इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, 5 एंड क्या, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। तो कितना हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, इज इक्वल टू 7 पचे 35, 35 तिहाई के 105, 105 हो गया, यही डी हो गया। तो आप यहां से बोल सकते हैं इसको इनफाइनाइट एपी है और उसको इस सिंबल में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं एपी क्या हो जाएगा, पहला टर्म 52 और कॉमन डिफरेंस 105 होगा। तो अब यही क्या है, ए है, यही डी है, इसी का सम निकालना है। देयरफॉर ए प्लस डी निकल गया। ए कितना है 52 और डी कितना है 105, कितना बनेगा बताइए, 157। देख लीजिए है कुछ ऐसा, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना था। और ये मत जाइएगा कभी कि एडवांस में पूछा है तो हम तो मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो गए काम से। आप एडवांस मेंस से अंतर नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट देखना है, उसको पकड़े, वही कंसेप्ट सब रिपीट करते रहता है। प्रीवियस ईयर जो एडवांस का क्वेश्चंस है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्योंकि वही सब क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के उठा पटक के पूछा जाता है। तो ये था, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एडवांस में आया हुआ है, 18 में, 18 एडवांस में आया हुआ है। क्या है देखिए, क्या है देखिए, क्या है देखिए, कर रहा है क्या, देखिए एक्स बी सेट कंसिस्टिंग फर्स्ट 218 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस। एक्स क्या है, एक सेट है, किसका सेट है, तो 218 टर्म, इसका पहला जो 218 टर्म्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है उसका 218 टर्म्स को कंटेन करता हुआ सेट है। और बोल रहा है वाई बी द सेट कंसिस्टिंग द फर्स्ट 218 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस। ये भी एक दूसरा एपी है, इसमें 218 टर्म्स जितना है उसका कंटेन करता हुआ सेट क्या है, वाई है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स यूनियन वाई, आपको निकालना है एन ऑफ क्या, एक्स यूनियन क्या, वाई। तो सेट जानते हैं बेसिक, तो यूनियन निकालना है तो आप जानते हैं एन ऑफ एक्स एंड क्या प्लस एन ऑफ वाई और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, पता है सब लोगों को, एक्स इंटरसेक्शन क्या, वाई। तो एन एक्स तो हमको पता ही है, एक्स में कितना एलिमेंट है 2018, और एन वाई में कितना एलिमेंट है, मीन्स वाई में यही सब एलिमेंट है, कितना है उसमें 218 है, क्योंकि 2018 में पूछा है तो 2018 लिख दिया है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन देखिएगा आईआईटी का, जिस ईयर में पूछता है उससे कनेक्ट करके कुछ बना देता है। तो 2018 इसमें भी एलिमेंट है और 2000 इसमें भी है, तो 2000 क्या 18 हो गया। लेकिन अब दोनों में जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको क्या करना है, घटाना है। तो कॉमन एलिमेंट्स कैसे बनता, अभी तो बताए हैं, दो आपका प्रोग्रेशन है, उसका कॉमन एलिमेंट्स निकालना है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, सबसे पहले इस ए वाला देखिए, यही आपको अब फाइंड करना है, तो इसको आप लिखिए एक्स इंटरसेक्शन क्या,
y क्या होगा, तो पहले x को लिखते हैं। देखिएगा x में क्या क्या है, तो A1 6 11, उसी टाइप से आगे बढ़िए। कितना कितना से बढ़ रहा है, 5 5 से बढ़ रहा है, तो कितना बनेगा 16, फिर 5 करिए, 21 फिर 5 करिए, 26 फिर 5 करिए, 31 फिर 5 करिए, 36 फिर 5 करिए, 41 और सो ऑन। देखते हैं कॉमन आ रहा है कि नहीं। वाई में क्या क्या है देखिएगा, 9 है, 16 है और क्या 23 है। कितना से बढ़ रहा है, 7 से बढ़ रहा है, 7 7 बढ़ाते जाइए, तो ये 7 बढ़ाइएगा 30 हो जाएगा। कॉमन मिलेगा तो बोलिएगा, 37 हो गया। 7 बढ़ाइए 44 हो गया, अभी नहीं मिल रहा है। और आगे बढ़ाइए, 7 बढ़ाइएगा 51, इसमें भी बढ़ाते जाइए। अभी कितना से बढ़ाना है इसमें, 5 से, तो 5 बढ़ाइएगा 46, फिर 5 बढ़ाइए 51। आ गया ना, आगे नहीं जाना है, 51 आ गया। क्या है, ए वाला, अच्छा 16 कॉमन हो जा रहा, हाँ तो देखे ही नहीं, आगे बेकार चले गए। अच्छा चलिए, उससे पहले ही कॉमन आ गया है, तो अगला कहे जाएंगे। यहाँ पर ये सब हम ध्यान ही नहीं दिए, 16 तो कॉमन हो जा रहा है सीधा। 16 यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन, तो पहला एलिमेंट आ गया है। और इस एपी में है, इसका इसका कॉमन डिफरेंस जो कॉमन एलिमेंट का होगा, दोनों का एलसीएम के बराबर होगा। तो हम डी निकालते हैं, डी ऑफ क्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम ऑफ किसका, तो ए, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। 7 बच्चे 35 हो गया। और देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका, देयरफॉर एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बनेगा, तो आप लिखिएगा पहला एलिमेंट 16 और उसके बाद आगे बढ़िए, कितना हो जाएगा, इसमें 35 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा 51 एंड सो ऑन। आपको इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, लास्ट एलिमेंट तो हमको पता नहीं है, तो देखिए क्या है, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इसका कॉमन एलिमेंट्स लिख रहे हैं। तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा दोनों में होगा, तो इसमें भी 2018 टर्म है, इसमें भी 2018 टर्म है। तो अब बताइए किसका टर्म छोटा होगा, सबसे लास्ट टर्म किसका छोटा होगा, एक्स का होगा। सबको दिख रहा है, एक्स का टर्म्स क्या होगा, छोटा होगा, 2018 टर्म छोटा होगा, और वो इसमें भी कॉमन होगा, जो भी कॉमन होगा। तो इसका nth टर्म क्या होगा, इसके और इसके 2018 टर्म में से जिसका 2018 टर्म मिनिमम होगा उससे के बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा। समझ रहे हैं बात को। तो इस दोनों का जो कॉमन टर्म है वही होगा इसमें, और इस दोनों का लास्ट कॉमन टर्म जो होगा, या तो इसमें से जिसका छोटा होगा टर्म, लास्ट टर्म उससे छोटा या बराबर होगा। तो इसका लास्ट टर्म हम मान लेते हैं, इसका लास्ट टर्म क्या है, n मान लेते हैं। यही n नंबर ऑफ टर्म इसमें निकालना है। तो हम लिख सकते हैं n क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ 2018 टर्म। आप ऐसे बोल सकते हैं a ऑफ 2018 ऑफ x और आप बोल सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, चलिए मिनिमम ऑफ 2018 ऑफ x एंड क्या a ऑफ 2018 ऑफ क्या y, दोनों में जिसका मिनिमम होगा उससे छोटा होगा या बराबर होगा।
यहाँ से आप लिख सकते हैं दोनों में मिनिमम कौन सा होगा, तो इसका होगा। हम क्यों मिनिमम लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म इसमें होगा और सबसे छोटा वाला ही कॉमन होगा, जो बढ़ गया तो इसमें होगा ही नहीं। तो इसमें छोटा कौन सा होगा, x का होगा। तो आप बोल सकते हैं a 2018 ऑफ क्या x, और यहां से आप लिखेंगे n, इसका टर्म लिखेंगे तो a n प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d लेस और इक्वल टू इसका 2018 टर्म लिख देना है। तो कैसे लिखिएगा, इसका पहला टर्म 1 है और 2018 टर्म लिखिएगा तो 2018 माइनस क्या 1 और इंटू डी, कितना है उसका डी 5 है। यहीं से अब n हमको निकाल लेना है। n a हमको पता है, इसका a कितना है 16 है और इसका a d कितना है तो 51 है। चलिए इसको अब निकालते हैं, फिर इसमें रखेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से निकालते हैं कितना बनेगा, कितना बनेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a 16 और प्लस क्या 51 मल्टीप्लाई करिए, 51n और माइनस 51 इज लेस और इक्वल टू, इस साइड जोड़ के बताइए कितना बनेगा, जोड़िए और लिखिए 5। तो 2015 ए वाला हो जाएगा 1 एंड प्लस कितना 5 दूना 10, 1090 इन होगा जी। तो 10,000 हो जाएगा, 10,090 और माइनस क्या 5, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लिख सकते हैं 51n एंड इसको जो घटा लीजिए कितना बनेगा बोलिए, तो एक घटाइएगा माइनस ऑफ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 16 बन जाएगा आपका 35, ठीक है जी। और इसको लिखिएगा तो ए कितना बन जाएगा, जोड़िए 10,090 और माइनस 5 करिएगा तो 86 हो जाएगा, 10,086 हो जाएगा, ठीक है। और इसको घटा लीजिए 51n इज लेस और इक्वल टू कितना बनेगा, इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 6 और 5 11 11 8 3 11 12 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड क्या 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, n इज लेस इक्वल टू 10 एंड डिवाइडेड बाई 51, डिवाइड करके बताइए जल्दी से निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ रहा है या उससे छोटा होगा, बोलिए जल्दी से, आया नहीं आया, हमको निकालना पड़ेगा, निकालिए 10 1 2 1 कितना टाइम्स आएगा बताइए, 1 टाइम्स लगाइए 5 1 कितना हो जाएगा 0 और क्या 5 2 कितना टाइम्स आएगा 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9 और क्या यहाँ पर 9 5 45, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 3 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 9 5 4 हो जाएगा 1। अब कितना टाइम्स आएगा बताइए, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स लगाइए कितना हो जाएगा 8 और 8 पंचे 40, तो कितना बन गया 11 माइनस 8 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 23, मतलब 198 पॉइंट क्या समथिंग 2 या समथिंग कुछ भी कितना टाइम्स आ जाएगा 21 4 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स लगभग हो जाएगा, यही है। तो n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर है, तो इसका वैल्यू इसके बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो इससे क्या जस्ट छोटा, देयरफॉर इससे जस्ट छोटा n का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, तो 198 हो जाएगा। n निकल गया, मतलब क्या निकल गया आपको, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पता चल गया। तो एक्स वाई में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 198 है, और इसको अब जोड़ लीजिए, ये कितना बनेगा, तो 4 4
4036 माइनस 198 हो जाएगा। घटाइए, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया क्या 8, और यहाँ क्या 3, 383 क्या बोल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस 35 है, तो 35 नहीं लिए हैं। अच्छा, गलत लिख दिए, सब गलत हो गया, तो आप लोग बाद में बोलते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हम गलत लिख दिए ना, कॉमन डिफरेंस गलत लिख दिए। क्या है कॉमन डिफरेंस? तो 35 है, इसका 35 लेना होगा। तो चलिए फिर से हम करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर क्या लेना है 35, तो क्या हो जाएगा देखिए, क्या बनेगा 35 माइनस क्या बनेगा ये, तो ए हो जाएगा, प्रोडक्ट करिए 35 ऑफ एन, और फिर क्या हो जाएगा -35, कितना हो जाएगा देखिए। तो ए तो ठीक है, प्रोडक्ट करके लिख दिए हैं। ए कितना बन रहा है, तो 35n और -16 घटाइए, फिर कितना बन जाएगा, तो 19 बनने जाएगा। 19 इज लेस देन और इक्वल टू, ए कितना हो रहा था 10,086 हो जा रहा है, और इसको ऐड करके लिख लीजिए, तो 35n सेम टाइप से निकाल सकते हैं। जोड़िए अब, 9 6 15 और फिर क्या 100 ये वाला हो जाएगा 5 हो जाएगा, 110,105। डिवाइड करके देखिए, डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कितना टाइम्स हो रहा है, कितना हो रहा है देखिए 10,105, कितना से डिवाइड करिएगा 35 से, कितना टाइम्स आ रहा है बताइए, तो 2 टाइम्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स 70 हो जाएगा, घटाइएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो गया। अब कितना टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 पंचे 40, और क्या 8 के 24, और 24 और 4 28, और ये 0 और 11 -8 3 हो जाएगा 30। अब 5 कर लीजिए, कितना टाइम्स आएगा, फिर 8 टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा, तो कितना बनेगा 280, और 5 और एक क्या ये वाला 2 हो जाएगा। अब डिस्मल में आ जाएगा, डिवाइड करिएगा, n इज लेस इक्वल टू 10,105 डिवाइडेड बाई 35, यही रहा है। तो इसका वैल्यू n का लेस और इक्वल टू कितना हो रहा है, तो 288, और डिस्मल 0 बैठाइएगा, लगभग फिर कितना, तो 7 टाइम्स आ रहा है ना। तो अब क्या है, n एक नेचुरल नंबर होता है, तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, बराबर तो होगा नहीं, तो इससे जस्ट छोटा वाला नेचुरल नंबर कितना के बराबर हो जाएगा, तो 288 हो गया। तो n का वैल्यू निकल गया, मीन्स इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है वो पता चल गया है। तो उसको अब लिख देना है, कितना कॉमन है, तो 288। अब जोड़ के घट लिख दीजिए, इसको जोड़े थे इतना आ गया, 288। अब घटाइए, 16 -8 8 हो जाएगा, 12 -8 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, 9 -2 7 हो जाएगा, यहाँ क्या 3 है, 37 48 है कुछ, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो काम करवाएगा आपसे। तो इस टाइप से करना था, ये था क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन है, क्या है देखिए, क्या कहा गया है, देखिएगा। बोला जा रहा है फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर
ए बी सी, इस सब का सम इसके बराबर है, तो ए बी सी आर इन जीपी, बी सी ए जीपी, एपी ये पता करना है। तो एबीसी में एक रिलेशन दिया हुआ है। कैसा रिलेशन है देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पहले करिए तो देखिएगा। तो एबीसी का स्क्वायर है और दो दो का प्रोडक्ट भी है, कुछ उसमें नंबर मल्टीप्लाइड है लेकिन मेनली वैसा ही है। तो हम इसको क्या करते हैं देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। 9 इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, मतलब 5 15, 5 से 15, 15 ए का स्क्वायर लिख दिए। यहां मल्टीप्लाई करिए तो 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पाइए 25 मतलब 5c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां मल्टीप्लाई करिए 75 हो जाएगा, 75 ac हो जाएगा। और यहां लिखिएगा तो मल्टीप्लाई करिए 45, 45 ऑफ ab हो जाएगा। और एक साइड में ले आके लिख देते हैं, इधर ही लिख रहे हैं और इधर ले आके लिख रहे हैं, तो माइनस क्या 15 ऑफ क्या BC हो जाएगा, इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या करिएगा देखिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं इस दोनों के टर्म में, 15 पंचे 75, तो हम लिख सकते हैं 15a इंटू क्या 5c। इसको देखिएगा लिख सकते कि नहीं, देखिए 15 45, तो इसको हम लिख सकते हैं 15a और इंटू क्या 5b लिख सकते हैं। फिर उस टाइप से इसको देखिए BC, 5 तेई के 15, 15 ऑफ क्या ए वाला 15 ऑफ क्या 3 होगा, हाँ 3b के बराबर नहीं लिख सकते। इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो ये 3b और इंटू क्या 5c, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या फायदा हुआ देखिए, आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस क्या ए का स्क्वायर का हाफ के बराबर। ऐसा कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए, ऐसे हम लोग कभी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं इसको हाफ और इंटू 15a माइनस क्या 3b, बस a के जगह पर यहाँ 15a है, b के जगह पर यहाँ 3b है, c के जगह पर यहाँ 5c है। इसको लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर और प्लस क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं फिर आगे 5c माइनस क्या 15 ऑफ a का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। अब कहा जा रहा है देखिए, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर एबीसी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आपको बताना है। तो पॉजिटिव रियल नंबर या कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 होता है, तो तभी 0 होगा जब ए भी 0 के बराबर हो जाए, ए वाला भी 0 के बराबर हो जाए, ए वाला भी 0 हो जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा, रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो ये तभी 0 के सम 0 तभी होगा जब ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0 हो जाए। यहां से हम लिख सकते हैं जब ए वाला 0 होगा तो 15a इक्वल टू 3b, एंड ए वाला 0 होगा तो 3b इक्वल टू 5c, ए वाला 0 होगा तो 5c इज इक्वल टू क्या 15 ऑफ ए। और यहां से आप बोल सकते हैं यहाँ 15 है, हाँ ये 15 है, यहां से आप लिख सकते हैं 15a इक्वल टू 3b इक्वल टू क्या 5c, और 15 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ 15 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ क्या b/5 हो जाएगा, यहाँ क्या c/3 हो जाएगा, होगा ऐसा 3/c हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं रेशियो पता चल गया आपको एबीसी का। इसका मतलब आप बोल सकते हैं a इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा, मान लीजिए लैम्डा मानिएगा, तो a इक्वल टू लैम्डा, b इक्वल टू क्या 5 लैम्डा और c इज इक्वल टू क्या 3 लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर आपको सबका रेशियो पता है तो कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है, कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है, इसको मान लीजिए सब लैम्डा के बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं देखिए ए
3 लैम्डा से बढ़ गया, 2 लैम्डा से बढ़ गया, ए भी 2 लैम्डा से बढ़ गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं ए सी बी आर इन एपी आ रहा है, या कोई एपी है तो उसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखिएगा तो एपी में होगा, तो आप यहां से कह सकते हैं एंड बी सी ए एल्सो इन एपी, आर इन क्या एपी, ए भी क्या होगा एपी में होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी तो है नहीं, जीपी में नहीं है, बी सी ए इन जीपी, जीपी नहीं है एपी में है, बी सी ए इन एपी, ए बी सी इन एपी, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो इस टाइप से हम लोग कर लिए। नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन देखिए, ऐसा है, ये भी एडवांस 17 में आया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन से देखिए सब, और ये सब बनाइएगा। अगर आपको बेहतर करना है कोई भी टॉपिक कंपटीशन के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बना डालिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन तभी आप बना पाएंगे जब सबसे पहले बेसिक चीज क्लियर हो। बेसिक बात ही नहीं पता है, अटक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सीखना है तो इसको करना होगा, और अगर आप बनाइएगा खूब मजा आएगा। हमको अभी भी अगर कभी फ्रस्ट्रेट हुए, लगता है कि कभी सब तो जन्मे करते हैं, तो आईआईटी का क्वेश्चन उठाए किसी भी का भी बनाना शुरू कर दिए, तो दिमाग को चैलेंज मिलता है, समझे। अच्छा ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, अभी भी करते हैं। तो कभी लगता है कि सब तो जन्मे करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए किसी भी टॉपिक का, एक साइड से बना शुरू, फिर मजा आना शुरू हो जाता है, समझे। इसलिए चैलेंजिंग होता ही है, और बिना चैलेंज का लाइफ जीने का मजा भी नहीं है। लाइफ जीना है तो चैलेंज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्या है, कहा जा रहा है साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई ट्रायंगल का साइड्स क्या है, राइट एंगल का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इफ द ट्रायंगल हैज एरिया 24, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट साइड। तो 3 नंबर है एपी में, हम मान लेते हैं लेट साइड्स क्या है, साइड्स बीच वाला मान लेते हैं ए, और इधर डी जोड़ देते हैं, और इधर डी क्या करते हैं, घटा देते हैं। एपी में 3 नंबर मान सकते हैं साहब, पहले जानते हैं। ऐसा ही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ए वाला ए माइनस डी है, तो ए वाला ए है, तो ए वाला ए प्लस डी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको निकालना क्या है, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइड, इसमें से जो साइड स्मॉलेस्ट है वो निकालना है। तो ए और डी निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। उसके लिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इसका एरिया 24 है, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। आप इसका एरिया 24 दिया हुआ है, और आप निकालिएगा तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये ए माइनस डी और इंटू क्या ए, इंटू क्या ए इज इक्वल टू क्या 24, मतलब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस क्या ए डी इज इक्वल टू कितना, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, यहाँ से ए और इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू क्या 48 हो जाएगा। अब ए और डी निकालना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक तो हम लोग एरिया दिया हुआ है उससे निकाल लिए, और कुछ नहीं बोल रहा है। और क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में और कुछ जानते हैं आप, क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। एल्सो आप जानते हैं, एल्सो आप जानते हैं, उसका यूज करिए क्या, ए माइनस डी का स्क्वायर एंड प्लस क्या ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस डी का क्या होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से लिखेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भगा दीजिए या यहीं पर लिख लीजिए ना, इसको ए स्क्वायर और माइनस क्या और 2AD एंड प्लस क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर और प्लस क्या ए स्क्वायर, और इस साइड में इसको लिखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या
2AD हो जाएगा। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल कैंसिल। तो क्या बच गया देखिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4AD हो गया। ये तो जीरो होगा नहीं, कोई भी टर्म मीन्स साइड का लेंथ कभी जीरो नहीं होगा, तो ए कैंसिल कर सकते हैं। तो बच गया ए इक्वल टू क्या, 4D हो गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, एक रिलेशन यहाँ है, इसमें रख देते हैं एक, तो निकल जाएगा। पुट कर दीजिए, पुटिंग इन क्या, फर्स्ट में पुट करिए, क्या बनेगा देखिएगा, 4D और यहाँ 4D माइनस क्या 3D बन जाएगा, इक्वल टू कितना 48। तो 4×12, 12×4=48, तो 4D स्क्वायर कितना बन गया, तो ए 2 का स्क्वायर, मतलब D कितना हो जाएगा +-2। तो देयरफॉर ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 4D, मतलब रखिएगा तो प्लस माइनस क्या 8 हो जाएगा। प्लस वाला लीजिएगा तो प्लस वाला लेना होगा, माइनस वाला तो माइनस वाला। देयरफॉर इसका वैल्यू देखिएगा, प्लस लीजिएगा तो कितना बनेगा, 8 - 4 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 8 + 2 10 हो जाएगा, यही ना होगा। इफ ए इक्वल टू 8, क्या बोल रहे हैं, और डी इक्वल टू 2 लेते हैं, यही हो जाएगा ना। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 6 हो गया, छोटा वाला क्या हो गया 6 हो गया। तो स्मॉलेस्ट आपको साइड बताना था, वो क्या आया 6 आ गया। समझे सब लोग। अब माइनस वाला जब लीजिएगा तो वही आएगा, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, 10 8 और 6 हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो छोटा वाला फिर वही 6 ही हो जाएगा। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है, इसमें क्या कर रहा है देखिए, इसमें क्या है कर रहा है, बोल रहा है द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाई 2 और 5। 2 और 5 से डिविजिबल सम निकालना है। तो देखिएगा 2 से डिविजिबल नंबर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लास्ट क्या 100 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। और अगर 5 से डिविजिबल लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और लास्ट क्या 100 हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी टर्म होगा जो दो बार आ गया है, जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर को क्या करना होगा, घटाना होगा। जो दोनों में होगा तो वो क्या होगा, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल, 5 दूना 10, 10 से डिविजिबल, तो 10 से डिविजिबल क्या क्या होगा, 10 20 एंड सो ऑन 100। इसको घटा देना है, यही रिक्वायर्ड सम हो गया। तो अब इसको जोड़ लीजिए, एपी में है, सम निकालना जानते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं, ठीक है। समझ गया क्या करना है। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अगर ऑब्जर्व करिएगा दूसरे तरीका से उसको अटैच करके, बहुत बार इंटरसेक्शन में करके, इस टाइप से बहुत क्वेश्चंस पूछा है। तो ये ऑलरेडी आप अब इसका सम निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 में क्या है देखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है सपोज ऑल टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आर नेचुरल्स, मतलब नेचुरल नंबर है। एपी का जितना भी टर्म है वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ये कह दिया है।
मीन्स जितना टर्म है सब नेचुरल नंबर है। इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मीन्स सेवन टर्म का सम एंड टू सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म कितना है 6 डिवाइडेड बाई क्या 11, 6:11 है। एंड 7 टर्म लाइज इन 130 to 140, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ डी एपी इज, फाइंड करना है आपको डी, क्या निकालना है डी निकालना है, यही आपका एम है, डी निकालना है। और कह दिया है ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है इसका 7th टर्म मतलब A7 लाई कर रहा है किसके बीच में है तो 130 से 140 के बीच में है, यही कह रहा है। तो डी निकालना है इस कंसेप्ट से। तो चलिए पहले इससे डी में कुछ रिलेशन आता है उसको निकालते हैं। इसको लिख सकते हैं 7/2 नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस जो नंबर ऑफ टर्म उससे कम इंटू डी मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है जी, 60 हो जाएगा। और यहाँ 11 डिवाइडेड बाई 2 और 2 इंटू ए जो नंबर ऑफ टर्म है उससे कम इंटू डी मतलब क्या 10D हो जाएगा। और इधर 6/11 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं, कितना हो जाएगा 7A, यहाँ क्या बनेगा 7×21 21 ऑफ डी, और यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2 कैंसिल 11 ऑफ ए, और यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 5 55 हो जाएगा 55D और इक्वल टू 6/11। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करिएगा इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, तो क्या बनेगा, क्या बोल रहे हैं? अच्छा 11 सीधा कैंसिल हो जा रहा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं और आसान हो गया, तो हम क्या करते हैं 11 तो कैंसिल करवा देते हैं यहीं पर सीधा, 11 और 11 कैंसिल करवा देते हैं, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा 6 डिवाइडेड बाई ए वाला ए एंड प्लस कितना 5D, ए यहाँ 11 कैंसिल होने के बाद 1 बचा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बन रहा है। तो यहाँ पर 7 ऑफ ए एंड प्लस कितना 21D और मल्टीप्लाई करिए थोड़ा 6A और प्लस कितना 30D। तो देखिए ए वाला इधर ले आइएगा, ए बनेगा और घटाइएगा 9D हो जाएगा। तो ए और डी में एक रिलेशन आ गया। अब इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देखिएगा क्या बनेगा 130 और 7 टर्म को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस जो नंबर ऑफ टर्म है उससे कम इंटू डी मतलब 6D, और इधर क्या 140। हम लोग को निकालना है डी, तो हम ए का वैल्यू डी के टर्म में रख देते हैं। तो रख दीजिए यहाँ पर, इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो कितना बनेगा देखिए 130 और 6×9 15, 15 ऑफ डी एंड ए वाला 140 हो जाएगा। 15 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना टाइम्स आएगा, पूरा डिविजिबल नहीं है, डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड कर देते हैं क्या 15 से, इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना बनेगा बताइए 120 मतलब 15×8 120, तो 8.10 बचेगा, 8.6 लगभग होगा। एंड डी ऐसा हो जाएगा। और इसमें डिवाइड करिए 15×9 135 मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, रिमाइंडर 5 45 3 हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो ऐसा बन गया। डी का वैल्यू ऐसा आया, इसके रेंज आ गया, लेकिन हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है कुछ। तो देखिए उसको ऐसे, तो आप देखिएगा तो आंसर के अनुसार अगर निकालिएगा तो इसके बीच में केवल क्या है 9 है, 9 आंसर हो जाएगा। एग्जाम रहेगा तो सीधा 9 लिख देंगे, लेकिन एग्जाम तो है नहीं, आपको सिखाना भी है। तो आंसर इसके बीच का कुछ भी होगा, तो इसके बीच में कौन सा ऑप्शन है, खाली
9 है, डी हो जाएगा। लेकिन बीच में और कुछ क्यों नहीं होगा, उसके लिए ही दिया हुआ एक एक चीज। आईटी का जो ब्यूटी होता है, क्वेश्चन इतना चीज देता है ऐसे कि उसमें सारा चीज इन्वॉल्व हो जाता है, कुछ आपका रिस्ट्रिक्शन वगैरह लेके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाइएगा। तो देखिए थोड़ा सा हर एक बात का मायने रखता है आईआईटी का जो क्वेश्चन रहता है उसमें। देखिएगा आप थोड़ा, इसका अभी तक यूज नहीं किए हैं। कर है सपोज दैट ऑल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आर नेचुरल्स। मतलब ये इसका तो अभी यूज नहीं किए हैं, ये नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंस ये वाला एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से इसका मतलब क्या हो गया, ए एन प्लस क्या एन माइनस वन और इनटू क्या डी कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। अब यहां से देखिए ए भी नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर है, और ए वाला भी नेचुरल नंबर है, और ये सब नेचुरल नंबर है, तो उसका सम सब्सट्रैक्शन भी क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करने के लिए डी को भी क्या होना पड़ेगा, कोई भी इंटीजर होना पड़ेगा। नेचुरल नंबर होना कोई जरूरी नहीं है, इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर इंटीजर का सम सब्सट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ए डी कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से होगा, ए इंटीजर से होगा। देयरफॉर डी इंटीजर होगा, तो इसके बीच में कौन सा इंटीजर है, तो 9 है। डी का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। लेकिन ऐसे ऑप्शन वाइज है, अगर यही बहुत बार इसी को हटा के न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन डाल देगा, तो आपको आना चाहिए, थोड़े ना बोलिएगा इसमें से बीच में कोई भी, तो उसे निकालना पड़ेगा। 9 एग्जैक्टली आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी और कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे, और कुछ समय बचेगा, खूब सारा प्रैक्टिस करवाएंगे। PYQ तो जम के होगा। इनइक्वालिटी में ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता है, इसलिए उसमें PYQ ज़्यादा नहीं करवाए थे। अब चैप्टर में देखते जाइए, जम के करवाएंगे। DPP में आप लोग को मिले दिए हैं, बनाइएगा, हम लास्ट से बता रहे हैं, उसमें आप लोग भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में और बताएंगे, उसके बाद GP स्टार्ट होगा, ठीक है। जाइए।